हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और मैं हूं यशोर जोशी, फिर से लौटा है अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ अपने ही चैनल नर्डी यश पे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने आप सबको वादा करा था कि मैं अपना एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा हर इटर्नल के ओरिजिन और उसके सुपर पावर्स के रिलेटेड। मैं लौट आया हूँ अपने एक और नए वीडियो के साथ। और स्टे ट्यून, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा कि किस इटर्नल की पावर्स क्या है, किस इटर्नल का नाम क्या है, किस इटर्नल का रोल कौन सा हीरो करने वाला है, कौन सी हीरोइन करने वाली है, किस इटर्नल का जेंडर चेंज कर दिया है कॉमिक बुक से लेके मूवीज़ में। स्टे ट्यून्ड और शुरू करते हैं। इंट्रो। इटर्नल्स को पहली बार देखा गया था उनकी अपनी कॉमिक बुक सीरीज़। तो आज से ठीक 45 ईयर्स पहले 1976 में पब्लिश हुई थी और जिनको लिखा था जैक कर्बी ने। जैक कर्बी ने उस स्टोरी में ऐसा लिखा था कि कई हज़ारों सालों पहले सेलेस्टियल्स अर्थ पे आए और उन्होंने अर्थ के बहुत सारे एप्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए। और उन एक्सपेरिमेंट्स में, अब जैसे कि सारे एक्सपेरिमेंट बर्बाद होते ही रहते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स ने बनाया डिविएंट्स को। अब डिविएंट्स ऐसे थे, इतने सारे डिविएंट्स बनाए और उनको देख के ऐसा लगता था कि हर एक डिविएंट अलग अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को और आगे फॉरवर्ड किया और उनके एक्सपेरिमेंट का एक सबसे अच्छा नतीजा आया, दी इटर्नल्स। और उसी से पता चला कि मार्वल कॉमिक्स में ह्यूमंस एप से ही बने हैं। अब इटर्नल्स बेसिकली क्या है, जो सेलेस्टियल्स के कॉस्मिक एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और अपनी पावर्स के थ्रू उसे कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ भी अपनी पावर्स के थ्रू कॉस्मिक एनर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। अब इटर्नल्स बेसिकली इमॉर्टल है। उनके नाम से ही पता चल जाता है कि इटर्नल्स यानी जब कभी ख़त्म ना होने वाला, जो हमेशा के लिए रहता है। अब वो बेसिकली वो मसल्ड है, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, वो कभी एज नहीं होते, उनके बाल कभी ख़राब नहीं होते, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इटर्नल्स कॉमिक बुक्स में इटर्नल्स इमॉर्टल हमेशा से नहीं थे। अब कॉमिक बुक्स में क्या हुआ था, जब वो अपने प्लेनेट थैनोस पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उस टाइम पे उस एक्सपेरिमेंट में गलती हुई, उस चक्कर में वो हमेशा के लिए इमॉर्टल बन गए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कभी हमारे साथ भी एक्सपेरिमेंट में गलती हो जाए, हमें भी सुपर पावर्स मिल जाए, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। तो ऐसे इटर्नल्स को सेलेस्टियल ने अर्थ पे भेजा कि वो अर्थ की सिविलाइजेशन को रचने में मदद करे। और फिर बाद में अर्थ के लोगों ने उनको भगवान मानना शुरू कर दिया। अब जैसे ज़्यूस की बेटी अथीना, अब अथीना को हम लोग थैना बोल सकते हैं, जो इटर्नल की एक मेंबर है। तो इटर्नल्स में सबसे पहले है इकारिस, इनका रोल प्ले कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर रिचर्ड मेडन। और इकारिस बेसिकली अगर इनकी पावर को सिंपली समझाने जाओ तो ये डीसी के सुपरमैन से एकदम ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये भी वैसे ही ब्लू, रेड और येलो टाइप का कॉस्ट्यूम पहनता है। और इसकी हीट ब्लास्ट इसकी मेन सुपर पावर्स में से एक है। और अगर सुपर पावर्स की बात की जाए तो उस टाइम तक डीसी के उस टाइम तक सारे के सारे इटर्नल्स की सुपर पावर एक जैसी ही थी। और इनके अंदर यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही टेक प्लेस करता था, क्योंकि जब सारे इटर्नल्स अपनी पावर्स को मर्ज कर देते थे तो एक वो यूनी माइंड बनाते थे, जो उनके सारे के थॉट्स को मिला के एक अच्छा डिसीजन बनाने के उनके काम आता था। तो इकारिस बेसिकली एक बहुत सुपर पावर बीइंग है। नाउ माई फेवरेट हीरोइन एंजेलिना जोली, जो प्ले कर रही है रोल थैना का। जी हाँ, थैना का। अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी से थोड़ा भी फेमिलियर है तो आप इसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं अथीना का, जो ज़्यूस की बेटी है। और वैसे ही थैना ज़ुरास की बेटी है, इटर्नल ज़ुरास की बेटी है। ये बहुत अच्छी फॉर्मिडेबल वॉरियर है। ये हर टाइप के वेपन को यूज़ कर सकती है और ये अपने पावर प्रोजेक्शन से किसी भी टाइप का वेपन्स बना सकती है। और ये बहुत अच्छी स्कॉलर भी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डॉन ली, जो रोल प्ले कर रहे हैं गिलगम्बेज का। अब गिलगम्बेज बेसिकली इटर्नल्स का हल्क है। हल्क क्या, वो हल्क से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर वो अपनी कॉस्मिक पावर्स को चैनलाइज भी कर सकता है। और डॉन ली ने अपने हाल ही में वो इंटरव्यू में भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है गिलगम्बेज की पावर्स उनके फैंस को दिखाने के लिए, बट ट्रेलर्स में हमें सिर्फ उनको खाना बनाते और परोसते हुए ही दिखाया है। तो अब पता नहीं मूवीज़ में क्या होता है। नेक्स्ट माय फेवरेट कुमेल नंजियानी का कैरेक्टर किंगो बेसिकली इटर्नल्स का सबसे बेस्ट और सबसे मास्टर्ड स्वॉर्डमैन है। और वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अपने हाथों से
चैनलाइज करके उसे थ्रो भी कर सकता है और उनसे पंचेस भी मार सकता है। अब किंगो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है और कुमेल नंजियानी हॉलीवुड के एक बहुत अच्छे कॉमेडी एक्टर है। अब हमें देखना यही है कि वो उनकी कॉमेडी हमें इस मूवी में दिखेगी कि या नहीं दिखेगी। अब आती है गैमा चैन की सरसी। जी हाँ, मार्वल कॉमिक्स के पास अपनी खुद की एक सरसी है और इसको आप गेम ऑफ थ्रोन्स की सरसी से तो बिल्कुल ही मत कंफ्यूज करना, वो बहुत अलग थी और इसके अंदर पावर्स भी है। अब सरसी बेसिकली एक पार्टी एनिमल है। जैसे कि सारे इटर्नल्स अपने पहाड़ों में या फिर अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, सरसी एक ऐसी इटर्नल है जो बार बार ह्यूमंस में आके अपनी लाइफ को फ़न तरीके से जीने की कोशिश करती है। अब और सरसी को ह्यूमंस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है और शायद ही कोई ऐसा इटर्नल होगा जिसने इसके जितने पूरे कांड करे हो पूरी लाइफ में। अब सरसी बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल कर चुकी है, इसके बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं और अल्टरनेट यूनिवर्स में भी इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। और अगर आपको सिंपल में बताया जाए तो सिर्फ यही एक ऐसी इटर्नल है जिसने एवेंजर्स के साथ टीम अप करा है। अब ऐसा लग रहा था सबको कि एंजेलिना जोली इसका रोल प्ले करने वाली है, बट नहीं। सो अब आते हैं सलमा हयाक के एजेक पे। और एजेक बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एक मेल कैरेक्टर है और केविन फाइगी ने सलमा हयाक को एज अ रोल ऑफ एजेक मतलब फीमेल कैरेक्टर में रखा है। अब वो चाहते होंगे शायद कि इटर्नल्स को एक फादर फिगर की जगह पे एक मदर फिगर की ज़रूरत है। अब बेसिकली एजेक कॉमिक बुक्स में एक इटर्नल्स का एक फादर फिगर था और वो कम्युनिकेट कर सकता था डायरेक्टली इटर्नल्स और डेविएंट दोनों से। अब वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता था, तभी वो लोग एजेक का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आने पे और या फिर जब वो सेलेस्टियल से लड़ते थे उसी टाइम पे यूज़ करते थे। सो नेक्स्ट आती है लिया मैकहक की स्प्राइट। अब स्प्राइट भी बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एक मेल कैरेक्टर है और ये एक टीनेजर जैसा दिखता तो है, बट ये भी बाकी इटर्नल्स की तरह हज़ारों साल का है। तो और बेसिकली इसको ह्यूमंस पसंद नहीं है। ये गैमा चैन की सरसी का बहुत अच्छा दोस्त है, बट इसे ह्यूमंस पसंद नहीं है क्योंकि सारे ह्यूमंस इसको बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, इसीलिए। तो बेसिकली ये छोटे होने के कारण बहुत सारे ट्रिक्स को यूज़ करता है और बाकी के सारे इटर्नल्स मुसीबत में पड़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है फेस्टोस, जिसका रोल प्ले कर रहा है ब्रायन टायरी। और फेस्टोस की ज़्यादा तो फील्ड नहीं है कॉमिक बुक्स में, बट इसका नाम और काम ग्रीक गॉड हिफेस्टस से बहुत मिलता जुलता है। और ये बेसिकली सारे इटर्नल्स की वेपन्स और सारे इटर्नल्स के लिए डिवाइसेस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका रोल प्ले कर रहे हैं ब्रायन टायरी को हम पहले भी सुन चुके हैं माइल्स मोरालेस के पापा का रोल वॉइस ओवर करते हुए इन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। सो अब आती है लॉरेन रिडॉल्फ की मक्कारी। और मक्कारी बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में फ्लैश और क्विक सिल्वर का रिप्लेसमेंट है और MCU में भी क्विक सिल्वर का रिप्लेसमेंट है, जबकि अभी क्विक सिल्वर आने नहीं वाला। और बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में स्टार्टिंग में मक्कारी एक इंजीनियर जैसा था इटर्नल्स के लिए, और फिर जैसे जैसे कॉमिक बुक्स इवॉल्व होती गई, टाइम बढ़ते गया, तो इसकी पावर्स भी इन्हेंस होती गई और इसको एक स्पीडस्टर का रोल दे दिया। और इसका रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस लॉरेन रिडॉल्फ एक अमेरिकन डेफ एक्ट्रेस है जो सुन नहीं सकती, और ये भी बेसिकली कॉमिक बुक में एक मेल एक्टर था। सो नेक्स्ट है बैरी कियोगन एज ड्रूक। और ड्रूक बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एक एंटी हीरो टाइप है। वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है, वो सोचता है कि ह्यूमंस बहुत बुरे हैं, उसको ह्यूमंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो हर बार इटर्नल्स को धोखा देके डेविएंट्स का साथ या फिर कभी कभी सेलेस्टियल्स का साथ देता था कि वो इटर्नल्स को हरा पाए और उनको समझा पाए कि ह्यूमंस बुरे हैं, ह्यूमंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और बेसिकली मतलब फुल ये लोकी की फीलिंग देता है। जैसे लोकी को थॉर नहीं पसंद, वैसे ही ड्रूक को इटर्नल्स नहीं पसंद, उसे डेविएंट्स ज़्यादा पसंद है। तो इस मूवी में भी ऐसा लग रहा है कि ड्रूक बार बार डेविएंट्स के साथ समझौता करके उनको इटर्नल्स के साथ लड़ने के लिए बुला लेगा। सो अब हम आते हैं किट हैरिंगटन के ब्लैक नाइट पे। और ब्लैक नाइट बेसिकली एक ह्यूमन है, ये कोई इटर्नल नहीं है, बट इसके पास इटर्नल स्ट्रेंथ है। और ये बेसिकली अपनी फैमिली का वंशज है। जो 5 जनरेशन्स थी ब्लैक नाइट की, जो एबोनी ब्लेड को कंट्रोल रखती थी, एबोनी ब्लेड को
यूज़ करती थी, जनरेशन टू जनरेशन वो पास आउट होती थी। अब केट विटमैन रोल कर रहे हैं डेन विटमैन के ब्लैक नाइट का। अब ब्लैक नाइट बेसिकली एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है इटर्नल स्ट्रीम का। अब बेसिकली गैमा चैन की सर्सी के साथ एक लव ट्रायंगल बनाने वाला है इकारिस, गैमा चैन की सर्सी और ब्लैक नाइट का। अब हमने ये जो देखना है वो हमें मूवीज़ में ही देखना है। सो दिस इज़ इट गाइज, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है इटर्नल्स के सुपर पावर्स और उनको प्ले करने वाले कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हुए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर फिर भी इटर्नल्स के पावर्स के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और लास्ट में जो मीम है ना उसको देखे बिना मत जाया करो यार, व्यूज़ भी मिलते हैं और अच्छा भी लगता है, थोड़ा मीम्स देखा करो। I ran out of patience. Underoos! Hey guys, something. Oh, what the hell was that? I believe this is yours, Captain America. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!